प्रदेश राजस्व सामाजिक संग्रह अमीन कर्मचारी सेवक वेलफेयर एसोसिएशन का प्रांतीय सम्मेलन का हुआ आयोजन, जिसमें सामाजिक संग्रह अमीनों और सेवकों को ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को नौकरी दी जाने की उठाई मांग। आपको बता दें, मुरादाबाद कांट रोड स्थित तहसील सदर सभागार में उत्तर प्रदेश राजस्व सामाजिक संग्रह अमीन कर्मचारी सेवक वेलफेयर एसोसिएशन का प्रांतीय सम्मेलन हुआ। इसमें प्रदेश भर से आए हुए राजस्व सामाजिक संग्रह अमीनों ने भाग लिया। इस दौरान सम्मेलन में प्रदेश भर से आए संग्रह अमीनों ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से मांग की है कि प्रदेश स्तर पर सभी सामाजिक संग्रह अमीन एवं सेवकों को प्रदेश स्तर पर ही विनियमित किया जाए। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए सामाजिक संग्रह अमीनों और सेवकों ने कहा कि ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को नौकरी दी जाए और प्रदेश भर के सामाजिक संग्रह अमीनों बस सेवकों के पूरे परिवार को आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरवीर सिंह ने की। इस मौके पर अधिक संख्या में लोग मौजूद रहे। राम प्रताप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष सामाजिक संग्रह अमीन उत्तर प्रदेश। आज तहसील में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज तहसील में प्रदेश स्तर की मीटिंग की गई है। अपनी हम विनियमितीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं और उनके द्वारा आज 7 साल से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि मैं अब कर दूंगा, लेकिन अभी तक किया नहीं है। ये आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को अंतिम लेटर चेतावनी के साथ दूंगा और यदि उस हमारे पत्र को लेकर के वो कार्य कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 अप्रैल को लखनऊ में हम महाअधिवेशन करेंगे। धरना प्रदर्शन जो भी हम लोग हो लायक होगा वो 2 अप्रैल से हम लोग शुरू करेंगे। क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग है हम लोगों का केवल विनियमितीकरण, बस एक ही मांग है, विनियमितीकरण, और दूसरा कोई मांग नहीं है। तमाम पद रिक्त होने के बावजूद पूरे प्रदेश में हमारे विभाग में हम लोगों का समायोजन सरकार नहीं कर रही है। लगभग आधे वेतन में हम पूरा काम सरकार को करके दे रहे हैं, आधी रोटी खा के काम पूरा ले रही है और समायोजन नहीं करी है। हमारी उम्र अब किसी के 5 साल, किसी के 7 साल, किसी के 10 साल, औसत अगर लगाया जाए तो पूरे संवर्ग की मात्र 7 साल नौकरी बची है। इसमें भी अगर नियमित कर देती है तो सम्मान से जी लेंगे। जो हादसे हमारे साथ हो रहे हैं, हमारे भाई ऐसे सेवानिवृत्त हो रहे हैं, काल के गाल में समा रहे हैं, उसके किसी बच्चे को आश्रित के रूप में सरकार का सेवा करने का मौका फिर मिले, यही हमारी मुख्य मांग है। स्वागत भी कराया आज? जी, स्वागत भी हुआ है। स्वागत भी हुआ। हाँ, स्वागत समारोह हुआ है। हाँ, स्वागत समारोह हुआ है सबका। और सबसे विशेष एक मांग और मैं करूंगा, जो हमारे पूरे प्रदेश के सदस्यों की विशेष मांग है कि जो सामाजिक संग्रह अमीन हैं, ये अपनी सेवा करते हुए, ये कार्य करते हुए कभी इनके साथ आकस्मिक दुर्घटना या इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके बच्चों को उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति कर दी जाए, जैसे उनको एक रोजी रोटी का उनका शासन चल जाए। अगर ये भी बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखूँगा, अगर नहीं मानेंगे तो इसके लिए भी मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई चारा नहीं, क्योंकि एक ही चारा दिखाया जाए, कोर्ट। क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद में कम से कम मुख्यमंत्री जी से हमने 50 बार लेटर दिया कि एक बार हमसे मतलब मिलने का समय दे दिया जाए, लेकिन उनके पास हम लोगों के लिए समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं देते हैं। एक बार बाई चांस हमारी मुलाकात हो गई थी 16 अगस्त को, 16 जुलाई, हाँ 16 जुलाई को मुलाकात हो गई थी। उन्होंने यही कहा था कि हाँ मुझे संज्ञान में है, मैं आपका कार्य जल्दी से जल्द अवश्य करूँगा। लेकिन ये बात वो 7 साल से कह रहे हैं। जब भी बाई चांस हमसे मुलाकात हो जाती है तो यही कहते हैं बस मेरे संज्ञान में है, मैं आपका काम करूँगा, लेकिन करते हैं नहीं। ये बड़ी विडंबना है उनके साथ। ये हम लोगों के साथ में इतना बड़ा धोखा हो रहा है। आप ये बताइए, हम लोग समान कार्य कर रहे हैं, समान सेवा कर रहे हैं, समान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का वेतन जो है आधा है। और हम नियमित हो जाएंगे तो कम से कम हमारे बाल बच्चों के लिए एक हो जाएगा। कहीं हम रिश्तेदारी में जाते हैं, अपने बेटी या बेटों की शादी भी करते हैं तो एक हमारे लिए बड़ा मानहानि का होता है कि क्या है, सृजन संग्रामीण है। ये हमारे कम से कम हम लोगों के पीठ से पीछे हट तो जाएगा। एक सम्मान का जो जीवन हम जी लेंगे। हम मुख्यमंत्री जी से ये चाहते हैं कि हम जो सम्मान, एक हमें सम्मान दे दो,
हम सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं। क्यों हम अपने रिश्तेदार नात बात सबके हमें बेइज्जत हो रहा हूँ, उस चीज़ को हमें आप दे दीजिए, यही मैं उनसे मांग कर रहा हूँ।